हाँ, गुड आफ्टरनून। अब ठीक है हाँ सर, अब ठीक है। सौरभ? ओके ओके, चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा आई थिंक बस तुम ही हो, कोई बात नहीं, पढ़ लो तुम ही। देखो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा आई थिंक सिलेबस है, तुम्हारे पास भी होगा ही। टीयर 2, इसमें तुमको फर्स्ट मॉडल है मोमेंट असिस्टेंट कनेक्शन, सेकेंड मॉडल है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, थर्ड मॉडल ब्रिज, फोर्थ मॉडल टैंक्स है, फिफ्थ मॉडल टावर और सिक्स तुम्हारा प्लास्टिक मेथड है। तो जो तुम्हारा प्लास्टिक एनालिसिस है वो आई थिंक इस टॉपिक में है। उसका तुम्हारा फर्स्ट जो टॉपिक है कनेक्शन फॉर फ्रेम ब्रैकेट, इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम दूसरे से, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से। इसमें हम लोग देखे हैं कि क्या क्या लोड है और उसके बाद क्या क्या स्टेबिलिटी होता है या फिर उसका क्या आउटपुट है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का। डिजाइन ऑफ पर्लिन देखेंगे, रूफ ट्रस, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग फ्रेम्स, गेंट्री गर्डर, प्लेट गर्डर, ब्रेसिंग, ये सब आई थिंक इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम देखेंगे। तो ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग तुम्हारा एक टॉपिक दे दिया है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो उस सेकेंड मॉडल में डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट लिखे हैं वो तुम्हारे स्टील स्ट्रक्चर का डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है, जैसे डिजाइन ऑफ पर्लिन, रूफ ट्रस्ट, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग फ्रेम्स, गैंट्री गर्डर, प्लेट गर्डर, ये सारा का सारा अपना एक चैप्टर है। तो ये सारा का सारा चीज आई थिंक लोड तुमको पता है कि कौन कौन सा लोड होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोड कम्बिनेशन क्या है। ये फर्स्ट मॉडल सेकेंड मॉडल में ही हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के फर्स्ट मॉडल में देखे थे, इनफैक्ट आरसीसी में भी तुम इसको देखे हो। स्टार्ट करते हैं हम डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर या फिर गैंट्री गर्डर क्या होता है, इससे कोई दिक्कत हो तुम बताना, ठीक है? देखो तो ये चलो सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, ये है तुम्हारा डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर, डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर एंड गैंट्री कटर्स, डिजाइन ऑफ प्लेट कटर या फिर डिजाइन ऑफ गैंट्री कटर। तो डिजाइन ऑफ प्लेट कटर इनफैक्ट हम लोग जितना भी हमारा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम अपने प्लेट कटर को देखते हैं, गैंट्री कटर को देखते हैं, लेकिन विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमारा प्लेट कटर कहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। तो इसके विजुअलाइजेशन को आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि प्लेट कटर क्या होता है। प्लेट गर्डर का हमारा क्या इंपॉर्टेंस है? प्लेट गर्डर लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे शुरू में, मतलब आई थिंक थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, तो वहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे कि हमारा अगर कोई, अच्छे से देखते जाओ, देखो देखिए हमारा कोई अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर हमारा एक यूडीएल लग रहा था, एक पूरा यूडीएल, उस सिंपली सपोर्टेड में मेरा पूरा का पूरा यूडीएल लग रहा था, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट आया था ये पूरा मान के चलो ये मेरा था डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर था, इसका अपना एक लेंथ था एल। अब इस यूडीएल पे हम इसका जब बेंडिंग मोमेंट निकालते थे तो इसका फॉर्मूला आता था, इससे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते थे। अब मान के चलो ये जो बेंडिंग मोमेंट निकाले इसका एक वैल्यू आया मेरा 100 किलो न्यूटन मीटर। अब ये जो 100 किलो न्यूटन मीटर आया, इस 100 किलो न्यूटन मीटर को
हम लोग क्या करते थे कि ये मेरा जो बेंडिंग मोमेंट आया, इस बेंडिंग मोमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग अपना स्टील टेबल देखते थे। स्टील टेबल में देखने के बाद हम लोग अपना एक सेक्शन को सेलेक्ट करते थे। स्टील टेबल देखने के बाद सेक्शन को हम लोग करते थे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन रहता था। जैसे कि अगर मान के चलो रोल्ड सेक्शन का ही हम एक एग्जांपल दिए, रोल्ड सेक्शन में भी आई सेक्शन का अगर एग्जांपल दिए, तो आई सेक्शन में हमारे पास बहुत सेक्शन रहते थे, जैसे कि ISLB, फिर हमारे पास सेक्शन रहते थे ISMB, फिर हमारे पास रहते थे ISWB, ऐसे ऐसे लाइट बीम, मीडियम बीम, उसके बाद हैवी बीम, ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेक्शन रहते थे। तो हम सबसे पहले क्या देखें, हम सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारे पास UDL का केस है। इस UDL के केस में हमारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कुछ आता था। मान के चले कि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मेरा 100 किलो न्यूटन मीटर आया। अब इस 100 किलो न्यूटन मीटर के बेसिस पे हम लोग अपना सेक्शन को कंसीडर करते थे। सेक्शन कंसीडर करने के लिए हम अपना जो स्टील टेबल रहता था, उस स्टील से टेबल से एक मान के चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताए कि रोल्ड आई सेक्शन हम लोग यूज करते थे। तो रोल्ड आई सेक्शन जो हम लोग देखते थे, उस रोल्ड आई सेक्शन में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारा सेक्शन रहता था। उस सेक्शन में भी हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा सेक्शन सूट करता था, उस सेक्शन को हम लोग कंसीडर करके अपने स्टील टेबल से सेक्शन का डिजाइन करते थे। इनफैक्ट हम लोग क्या करते थे आगे, और ये एक अप्रोच हुआ जिसे कि हम लोग करते थे। दूसरा अप्रोच था कि हमारे पास एक फार्मूला रहता था, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस गुने JD। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आई थिंक संतोष और कौन, दिवाकर अभी ज्वाइन किया हो। संतोष? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, ओके ओके। कैसा रहा तुम लोगों का गेट का रिजल्ट? सौरभ, दिवाकर, मेरा कम है सर, संतोष? 24 है। अच्छा, क्वालिफाई नहीं किए कि नहीं किए? नहीं, नॉर्मलाइज मार्क ज्यादा था सर, अच्छा अच्छा 28 के आसपास था, लेकिन हम लोग का शिफ्ट बोल रहा है इजी था इसलिए घटा दिया 4 नंबर। अच्छा अच्छा। अब फर्स्ट शिफ्ट वाला और का कोई? सबका 4 नंबर बढ़ाया है। सौरभ अच्छा का हुआ अच्छा। है। सौरभ कितना मार्क्स आया तुमको? 32 है। अच्छा 32। चलो ठीक है, तुम क्वालिफाई हो। यस सर। चलो, और ये दिवाकर, म्यूट कर लो तुम लोग। दिवाकर तुम्हारा, दिवाकर तुम्हारा क्या हुआ? तो नहीं हुआ? दिए थे सर एग्जाम, नहीं दिए थे एग्जाम ही नहीं दिए थे। ओके चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। तुम लोग, अब तुम लोग तो आई थिंक खत्म ही हो जाएगा तुम लोग का सेमेस्टर, बीटेक खत्म ही हो जाएगा 1-2 महीने में। पढ़ते रहना, और क्या है। बता रहे थे कि तुम्हारा घर में रह एक गए इसलिए मोमेंट सर और थोड़ा सा निकालने का पढ़ाई अप्रोच है। पड़ गया। घर में रह गए इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। बोलो। यस सर, घर में रह गए थे इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रहा था उसमें। वहाँ रहते तो पढ़ते, यहाँ नहीं पढ़ पाते सर। नहीं तो नहीं चलते तो तुम तो पिछले 1 साल से तो था कि तुम लोग कम से कम तो अच्छा नंबर लाता। 40-50 के आसपास आना चाहिए था तुम लोग को, कम से कम 40। सर इतना हार्ड नहीं था, लेकिन सब चलो ठीक है। बहुत दिन से तुम उसी भी रिवाइज भी नहीं किए थे और बुक भी नहीं था। मतलब ऐसे बुक तो का कमी नहीं पड़ा, अच्छा क्योंकि ज्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता था घर। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो, बता रहे थे तुम लोग को, क्या बता रहे थे, हाँ, जो मोमेंट होता है बेंडिंग मोमेंट, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे।
कि ये हमारे पास एक इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे मान के चलो कि हम पीछे माने थे एक वैल्यू 100 into 10⁶ इज इक्वल टू सिग्मा BC इंटू जेडी। अब सिग्मा BC का भी वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू होता है 0.66 FY। अब 0.66 FY का जो भी वैल्यू है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जेडी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जेडी का वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6 बाई 0.66 इंटू अगर FY करके यहाँ से निकाले, और अगर मान के चलो कि हमको जेडी का जो भी वैल्यू आया वो आ गया मान के चलो 120, कुछ वैल्यू है इंटू 10⁴ mm³। बस समझते जाओ कि हम लोग प्लेट गर्डर का यूज क्यों करते हैं। आखिर प्लेट गर्डर का हम यूज कहाँ करते हैं, प्लेट गर्डर एग्जिस्टेंस में। तो इसके लिए एक बेस बना रहे हैं कि हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम स्लिटिंग पे मान के चलो कि एक यूडीएल लगा था, उस यूडीएल से हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते थे। यूडीएल भी लग सकता था, आया लोडिंग के बेसिस पे हम लोग बेंडिंग है, ये सिग्मा BC इंटू जेडी। जाके देखते हैं कि हमारा जो जेडी का वैल्यू है वो हमारे स्टील टेबल में हमारे रोल्ड सेक्शन के लिए कितना है। अब अगर मान के चलो जो भी हमारा जेडी का वैल्यू है, हमारा जेडी रिक्वायर्ड जो पीछे था हम निकाले, रिक्वायर्ड 120 के आसपास पीछे निकाले थे, 120 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ mm³। और मान के चलो कि हमारा जेडी रिक्वायर्ड तो इतना है ही, हमारा अगर यूडीएल लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट उतना है, उस पर जो भी हमारा परमिसिबल स्ट्रेस आएगा उसका वैल्यू 0.66 इंटू FY स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करेगा, उससे हम जेडी का वैल्यू निकालिए। अब जेडी जो रिक्वायर्ड आ रहा है वो 120 इंटू 10⁻³ mm³। अब एक पार्टिकुलर टाइप का रोल्ड सेक्शन भी हम कंसीडर कर लिए थे कि हमको आई सेक्शन यूज करना है, उस आई सेक्शन में भी हमारे पास हेलो हेलो यस सर। हाँ Yes, चलो sir. ठीक है, 1 मिनट वेट करो। आई थिंक अभी एग्जाम चल रहा है 3rd सेमेस्टर का, तो कोई स्टूडेंट कॉल कर रहा है क्या, उसको कॉल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा, जस्ट 1 मिनट वेट करो।